कैसा लग रहा है प्रियांशु? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। और मैं ये सोच रहा था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे बोलूँगा वहाँ पर और कैसे करूँगा। मेरे घर वाले भी कहते थे कि आप बोलो जाकर वहाँ पर। तो सर मुझे बहुत शर्म आती थी और बहुत घबराहट होती थी, पर आज मैंने अपने डर को काबू रख के मैं कल आपसे कहा मैंने सर हाँ मुझे बोलना है, तो इसी वजह से कुछ वर्ड्स को मैं टोक दूंगा आपको। जैसे आप एक वर्ड बोलना है मैंने, तो हम इस धीरे धीरे एक एक शब्द को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एपिसोड नंबर 14 में आपका मैं स्वागत करता हूं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन नंबर 2 में। और आज हमारे साथ इस 14th एपिसोड में प्रियांशु कक्षा 9 से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बार प्रियांशु से हमारी बात हो रही है, इस विषय पर चर्चा हो रही है। गलतियां सबसे होती हैं और ऐसा हो सकता है कि मैं भी करता हूं, ये भी करेगा और आगे होती भी रहेंगी, पास्ट में होती भी आई है। दो चीज़ें होती हैं हमारे अप्रोच की कि एक गलती पे हम हंसी उड़ाते हैं, दूसरी लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो हमारा जो मतलब है वो मोटिवेशन से है। कोशिश मैं पूरी करूंगा प्रियांशु कि आज की क्लास के बाद में आप शानदार महसूस करोगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा आपसे भी हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा नाम प्रियांशु सोम है और मेरे पापा एक फार्मर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। हम घर 4 मेंबर हैं और मैं कक्षा मैं जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ अपनी। और मैं सलावा गांव का रहने वाला हूँ। मेरा जिला मेरठ है, तहसील सरदना है मेरे गांव। आज मैं आपके सामने आया हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक। प्रियांशु, कुछ अभी हाल फिलहाल, मैंने आपको बताया तो नहीं है कि मैं ये पूछूंगा, बट हाल फिलहाल कुछ ऐसा थॉट है मन में जो आप बोलना चाहते हो थॉट ऑफ द डे के रूप में, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अभी के अभी कुछ ऐसा जो चाहते हो कि बताऊं मैं? जैसे समय के बारे में या धन के बारे में या ज्ञान के बारे में या शिक्षा के बारे में या टीचर्स के बारे में या माता पिता के बारे में। यस सर मुझे ये मैं बहुत सोचता हूँ। मेरे घर वाले भी ये मुझे बहुत कहते हैं कि आपकी जितने टेंशन हम ले रहे हैं उससे कहीं जाना आपके टीचर ले रहे हैं। सर आपको कहते हैं ऐसे कोई नहीं लेता, और स्कूल वाले ये भी नहीं ऐसे टेंशन लेते, आप हमारे लिए बहुत टेंशन लेते हो। और सर घर वाले पापा जी भी बहुत मोटिवेशन करते हैं मुझको, पढ़ने के लिए कहते हैं कि वरना पढ़ो लिखोगे नहीं तो ऐसे ही रहोगे। और मेहमानदारी में भी सर जब कहीं जाते हैं तो वहाँ बहुत शर्म लगती है सर। जब पढ़ने की नहीं है तो सर बहुत वो लगेगा। तो लाइफ को हमें जीना है एक गर्व के साथ। यस सर। हम ऐसे काम क्यों करें प्रियांशु जिससे कि हम लो फील करें? यस। जैसे आपने बताया आप किसी रिलेशनशिप में गए हो। यस सर। और वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्योंकि लेवल कम होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा हेजिटेशन फील होती है। यस सर। तो हमारा यहाँ पे इस सीरीज से इस सीजन 2 से एक लक्ष्य ये है कि आप जो कि बोलते नहीं हो, यस सर, उनके विचारों को भी हम सामने लेके आए दुनिया के सामने, ताकि आपको भी ये विश्वास हो जाए कि मैं बोल सकता हूँ और दुनिया मेरी बात को सुन सकती है। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस। हर चीज़ संभव है। किससे? मेहनत से। जब आप परिश्रम करते हो तो सारी चीज़ें खुल जाती हैं। जब ये वीडियो आपकी यूट्यूब पे जाएगी और सीधा आपके पापा या मम्मी देखेंगे तो कैसा फील होगा उन्हें? सर बहुत अच्छा होगा। और घर पापा जी भी कह रहे थे कि देखते हैं कैसे करेगा तू। पर फिर भी सर मैं कोशिश करूंगा कि आगे और अच्छी तरीके से बोलूं। जिस तरीके से अब बोल रहा हूं उससे और अच्छा बोलूं। और पढ़ने पे ध्यान दूं। जैसे 9th क्लास में 2-4 दिन से लापरवाही कर रहा हूं। तो इसलिए सर थोड़ी वो। अच्छा, लापरवाही का रीज़न क्या होता है प्रियांशु, मुझे थोड़ा समझाओ। सर ना पढ़ने का ऐसे सोचते हैं सर, पढ़ने बैठते हैं, घर वाले कुछ कहते हैं या फिर नहीं भी कहते, हमारा जी करता है यार बाहर चलते हैं घूमते हैं। तो इस वजह से हम उठ के चले जाते हैं। अब फिर टाइम निकल जाता है। और फिर टीवी देख के या खाना वाना खाकर सर सो जाते हैं। फिर सुबह को उठ के ऐसे स्कूल आ गए। फिर लेकिन सर अब से मैंने पापा जी ने बहुत कहा है तो अब मेरे दिमाग में आई कुछ बातें सर, तो अब मैं पढ़ने बैठ गया सर। अब पढ़ने बैठने लगा कुछ दिनों से, अभी 3-4 दिनों से सर पढ़ने बैठने लगा।
तो पापा जी को बहुत अच्छा लगा और पापा जी कह रहे थे चल अब तो तेरी समझ में आई बात कुछ। तो सर इसलिए अब पापा जी ये भी कहते रहते हैं कि तेरा छोटा भाई तुझे देख के ऐसे बनेगा, वरना वो भी ऐसे ही करेगा, फिर पढ़ने का नहीं है। तो सर इसी भी मुझे बहुत मोटिवेशन। अच्छा, पापा को क्या गिफ्ट करना चाहते हो? सर मैं पापा को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर, जैसे आज पापा हम मिडिल क्लास फैमिली है और हम जो पापा पे जो चीज़ नहीं हो पाई मैं उससे भरकर पापा को करूँ। और वो किससे होगा? पढ़ाई से। पढ़ाई से। ये बात आप भली बात ही जानते हो। यस तो क्यों ना हम इस तरीके के काम अपने जीवन में करें, परिश्रम करें, यस सर, कि पापा को ऐसा गिफ्ट मिले जो कभी मिला ना हो। यस सर। तो मुझे आपसे जो बात करके ना एक पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। एंड जब आप एक देखो एक्सपेक्टेशन सबसे होती है एंड यू आर डूइंग मतलब फैंटेस्टिकली वेल, बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया बोल रहे हो। और एंड आई बिलीव कि आपका ये विश्वास आने वाले 10 मिनट के बाद में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यस सर। और अगले इंटरव्यू तक आप वो चीज़ें कर पाओगे। मैंने हर इंटरव्यू में कल से अब तक ये जिक्र किया है कि जब जागे तब सवेरा। कभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कभी भी आपने स्टेप लिया नहीं, अभी तक जो हो गया मैं उसके ऊपर रोऊंगा नहीं। यस, मैं अभी से स्टार्ट कर देता हूँ 0 से। तो जब आप 0 से स्टार्ट करते हो तो 1 पे पहुंचते हो, 2 पे, 3 पे, 4 पे। आपकी स्लो हो सकती है स्पीड। यस सर। लेकिन जब आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हो तो सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। फेवरेट टीचर के बारे में बताओ। चलो सर, फेवरेट टीचर तो आप ही हो, जैसे हमें मोटिवेशन कर। मुझे ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं आजकल। नहीं सर, आप बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आप हमें मोटिवेशन करते हो और हमें बताते हो तो हमारे दिमाग में कुछ बढ़ते हैं सर। आप जैसे जब छुट्टी हो जाती है आप सबको, टीचर को सबको भेज देते हो, आप यहीं बैठे रहते हो, 3, साढ़े 3, 4 बजे जाते हो आप। सर आप बहुत टेंशन लेते हो हमारे बारे में। और सर आपने जैसे बात बताते हो तो मेरे दिमाग में कुछ आई तो मैं सर कुछ उसके बारे का, कुछ पापा जी कहते हैं घर में, मम्मी तो सब कहते हैं, तो उस वजह से सर। अच्छा एक बताओ, ये मेरी चीज़ है सपोज करते हैं। यस सर। तो इसका ख्याल कौन रखेगा? मैं ही रखूँगा। यस सर। मैं ही रखूँगा ना। ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। लाइफ कितनी बड़ी चीज़ है? बहुत बड़ी। कितनी बार मिलती है? एक सर, एक बार। तो क्यों ना हम उसका ख्याल करें। यस सर। और वो सारी चीज़ें एजुकेशन से ही होगी। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा अपील है कि आपकी जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, यस सर, उसको आप बेझिझक मेरे पास आए सीधा। यस। हाँ बेटा रख दो, वो वहाँ पे रख दो ना, उधर इस पे बैठ जाओ और एक बच्चा इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। उसको आप बेझिझक पूछें। यस। सीधा मेरे पास आए और 24/7 आप घर का पता ही है। यस। सीधा आओ, 4-5 बच्चे चाहिए इकट्ठे हो जाओ। यस। आओ सर, हमारी ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार बस मुझे फ़ोन करके पूछ लेना कि सर कहाँ पे हो। वैसे तो 2-3 जगह ही होता हूँ मैं। या तो सर आप यहाँ होते हो या घर। हाँ, या तो मैं यहाँ पे या घर पे या तीसरी जगह बैंक पे। यस सर। अतुल वगैरह ताई के पास। अच्छा। तो 3 जगह ही होता हूँ, इसके अलावा तो कहीं जाता नहीं। लेकिन फिर भी आप मुझे फ़ोन करके सूचित कर दो तो कि सर मैं आ रहा हूँ और मुझे ये वाली चीज़ें समझ नहीं है। तो 3-4 बच्चे आओगे तो मैं आई विल डेफिनेटली अटेंड यू। यस सर। और मुझे भी अच्छा लगता है जब इस तरीके से बच्चे इनिशिएट करते हैं। हॉबीज़ के बारे में कुछ जान सकता हूँ क्या? सर हॉबी जैसे खेलना वेलना ये तो सर मैं कम करता हूँ। हाँ। जब अब गया सर, स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं गया घर पे, मुँह हाथ धोए, कपड़े वपड़े पहन के रोटी वोटी खाई। और जब 3 बजती, 3 साढ़े 3 बजती, पापा जी के साथ गया, घेर का मतलब काम कर दिया सर। हाँ। तो ये 4 बज जाते हैं। हाँ। 4 बजे फिर पापा जी क्या नाम है ऐसे कहते हैं, भागवत देख ले टीवी में। हाँ। ज्ञान ही हो कुछ। हाँ। तो सर 4 बजे तक, 4-5 बजे तक वो देखता हूँ, फिर आपके एक्स्ट्रा क्लास में आता हूँ सर। हाँ। पर सर पहले मैंने बहुत लापरवाही करी, एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आया सर मैं। और फिर पापा जी ने कही, आपने पापा जी से कही होगी, फिर सर पापा जी ने धमकाया मुझको और फिर मेरी समझ में तो मैंने सर आप शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा क्लास, मैं पर्सनली आपको बात करूं, एक्स्ट्रा क्लास हमारा सबसे मजबूत वेपन है। यस सर। बहुत बड़े लेवल का। और अगर आप उसको सीरियसली अटेंड करते हो और मुझसे आप टच में रहते हो कि सर ये किस तरीके से आया, कैसे हुआ, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को अचीव कर लोगे जो मैं चाहता हूँ। यस सर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस सर। तो शिवम, क्या नाम है, शिवम तो पहले था, प्रियांशु। यस। प्रियांशु, जब मैं देखता हूँ ना 9th क्लास को, तो मुझे कुछ बच्चों को देख के काफ़ी खुशी होती है जो मतलब अपनी लाइफ में ठीक कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप हो, कई बच्चे, जैसे अभी इंटरव्यू आप ही लोगों का चल रहा है, ऐसे ही लोगों को मैंने छांटा है यहाँ पे। यस। मैं जब आपकी तरफ देखता हूँ ना तो मुझे एक गिल्ट महसूस होता है। गिल्ट मतलब दोषी सा, मतलब यार मैं इनके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। यस। मतलब ये आगे बढ़ने के बजाय कहाँ पे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। पीछे।
तो मैं इनकी लाइफ के लिए क्या कर सकता हूँ। और हमारा लाइफ का एजेंडा भी यही होना चाहिए कि जो हमारे आसपास के लोग हैं कि हम उन्हें किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और आई एम ए टीचर, और मेरा तो ये कर्तव्य होना चाहिए, उसी तरीके से आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो। आप अपने मम्मी पापा और सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, आप मुझे बताओ। सर मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत काबिल बनना चाहता हूँ, और जो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगे कि हाँ मेरा बच्चा ये है। अब मम्मी पापा जो कहीं पे गए तो वे पूछे और लोग बाग कि आपके बच्चा क्या करता है, कैसे गए। तो सर पापा मम्मी को गर्व हो कि मेरा बच्चा है, इसमें आर्मी ऑफिसर है, ये सर कुछ भी जो क्या नाम है ये है, तो इसमें गर्व हो। और अगर समाज ऐसे बात करे कि उसके लड़के ने, यस सर, जैसे कोई मैं हूँ और कोई पड़ोस में है और कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो वो क्या ऐसे उसके लड़के को देख लो कि वो कितनी मेहनत करी उसने और कितना काबिल बन गया, तो उसके जैसा बनो। सर ऐसे कहते हैं। तो ये अच्छा लगेगा। यस सर। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपका 10th का रिपोर्ट कार्ड आया है, यस आपने देखा नेट पे, और 95% है। यस। तो आप इस बात की सूचना कैसे, और क्या फील होगा आपको? सर मुझे बहुत अच्छा फील होगा, और मैं अपने घर वालों को बताऊंगा। मेरे घर वाले भी बहुत प्राउड फील करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो सर मैंने अपने पापा जी से ये कह रखी है कि मैं 90 अबव लाऊंगा। और पापा जी ने कह रखी कि मैं जितने मतलब परिवार है यार मोहल्ले में सब में रसगुल्ले बंटवाऊंगा, अगर जो तेने करा। अगर जो नहीं करा तो फिर खेत में काम करवाऊंगा। सर मैंने इस बात की मतलब शर्त लगा रखी है एक तरीके से। तो ये देखो, उनका भी पर्सपेक्टिव एक पक्ष ठीक ही है। यस सर। क्योंकि देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जैसे मैंने कहा 90% लाने, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। यस सर। ये डिफिकल्ट हो सकता है बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्रियांशु। यस। अगर हम एक अपने टाइम में, मैंने जैसे कहा, इससे भी कहा है, शिवम से भी कहा है, एंड एवरीबडी वाज देयर, और मैंने सबसे कहा कि अगर हम टाइम को मैनेज कर लें, देखो घर का भी काम करना पड़ता है और 4 काम हमें दूसरे भी करने पड़ते हैं, लेकिन उसी के बीच से तो निकल के जाना है। सो मैनेज योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, और जितने समय हमें पढ़ना है उतने समय हमें पढ़ना ही है, चाहे हमें रात को फिर 1-8 घंटा 1-8 दिन कम सोना पड़े। यस। अब हम अमरीश जी के एक रूम में चलते हैं जिसमें नाश्ते का प्रबंध किया गया है। आप अपने मम्मी पापा के पास हो, साथ हो, चाय आपने हाथ में ले रखी है, वही वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। यस। सिप आप ले चुके हो, घनघोर तरीके का नमक है। यस सर। क्या करेंगे? सर मैं पहले तो उसे पी लूँगा जैसे भी है। फिर सर उन्हें जो सर होंगे, जो अमरीश सर हैं, तो सर को साइड में बुला कर कहूँगा, सर आप पे गलती से तो गिरा होगा सर, आगे से पहले आप जैसे पीते हो या कैसे भी पहले टेस्ट कर लिया करो। हाँ सर, इन्हों पहले देख लिया करो, या दूसरे आदमी को पूछ लिया करो कोई कैसा करता है, या किसी पूछ लेते हैं जैसे। अच्छा। इन्हों आप नमक ज़्यादा लोगे या कम लोगे, तो इस तरीके से। नमक ज़्यादा लोग चाय में? नो सर, किसी भी चीज़ में। अच्छा, किसी भी चीज़ में। मैंने सोचा कभी चाय में सर मीठा कम लोगे या ज़्यादा लोगे, इस तरीके से पूछते हैं। इस तरीके से हम पूछ लेते हैं। यस। अच्छा चलो, मैं आपके घर आऊँगा तो क्या बनवाओगे? सर चाय तो बनती है, वो तो सबको पता है। चाय तो सबसे पहले मेहमान आते हैं तो चाय बनाते हैं। ठीक है। तो चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, और सर आपको खाना वाना खवाया जाएगा। हाँ। और सर बाद में फिर खीर भी मिलेगी? यस सर। कब आऊँ बताओ? सर कभी भी आ जाओ। खीर को भी कह रहा है? यस सर। पक्का? चलो, हमारे लिए सबसे खुशी का मौका यही है कि आप यहाँ पे आते हो और बोलते हो। यस। पापा मम्मी के अलावा कुछ सराउंडिंग में, आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनसे मोटिवेशन मिलती है पॉजिटिव, कि ऐसा बनना है? यस सर, कुछ हैं, मामा जी के लड़के हैं। एक मामा जी इधर रहते हैं चंडीगढ़ पिंजौर, तो वे अभी डॉक्टर बने हैं। तो पापा जी कहते हैं, मम्मी जी कहते हैं, इन्हों देख ले, इन्हों तेरे मामा जी का लड़का भी बन गया वो डॉक्टर, तो तू भी मेहनत कर थोड़ी सी। तो सर मैं उससे थोड़ी मोटिवेशन लेता हूँ। और मेरे मम्मी पापा जी 4 भैया हैं मेरे मम्मी के। हाँ। तो सर उनके बढ़िया मतलब अच्छी वो है नौकरियाँ। हाँ जी। तो एक तो बच्चे को गुड़गांव हॉस्टल में रहते हैं भैया मेरे बड़े मामा जी के लड़के। एक छोटे 11th में है, तो वे सर 1 साल बड़े हैं मेरे से। तो सर उनसे मोटिवेशन मिलती है मुझे, वे पढ़ते हैं। और सर मैं पहले उनके पास जाता था, वे पढ़ते रहते थे। अब मामा जी मुझे डांट के उनके पास बिठा देते थे पढ़ने के लिए। यस सर। तो मुझे अब जाके समझ में आई काबिलियत पढ़ने की। सर पहले तो मैं ऐसी हंसी खेल में, मामा जी इतने रहे इतने पढ़ा, फिर फेंक किताब इधर रखी और फिर खेलने लग गया, मोबाइल चलाने लगा। पर सर अब पता लग गया है, अब उससे भाई से मैं जाकर पूछता हूँ, भाई कैसे कैसे क्या होगा या पढ़ाई में कैसे होगा। तो सर ये पूछता हूँ। अच्छा लगता है। यस सर। मेरी लाइफ का एक उद्देश्य ये रहा प्रियांशु, कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता
कि सपोज करो मैं बैठ गया हूँ पढ़ने, यस सर, और मैं ये देख रहा हूँ शिवम जब तक मेरा ध्यान रख रहा है तब तक तो मैं पढ़ूंगा, और जैसे ही शिवम यहाँ से चला जाएगा सर, किताब उल्टी करूँगा, मोबाइल उठाऊँगा अच्छा, और रील्स देखूँगा। यस, जिस दिन हम इस चीज़ को त्याग देंगे कि मुझे शिवम से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मुझसे, मैं ही देख रहा हूँ ना अपने आप को। यस सर, मुझे ये पता है कि अगर सॉरी अगर मैंने ये किताब उल्टी टेक दी यस, तो मेरे एग्जाम्स खराब होने वाले हैं। यस सर, तो अगर मैं अपना सुपरविजन अपने आप करना शुरू कर दूँ, यस, अपनी नज़रों से तो कोई नहीं बच सकता ना। यस सर, शिवम की नज़रों से तो 1%, पापा की नज़रों से तो बच जाओगे, Yes. मम्मी को भी एक बार को मना लोगे, Yes. बट अपने को कैसे मना पाओगे, क्योंकि अपने आप को तो पता ही है। यस, जांचने वाला अगर खुद ही है इंसान तो फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे में आता ही है। यस सर, तो मैं अब आपसे ये उम्मीद करके चल रहा हूँ प्रियांशु कि कल से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी आपकी लाइफ में। यस सर, आप चीज़ों को और ज़्यादा सीरियसली लेंगे, यस, और सीरियस तो आप ले ही रहे हो, लेकिन उनको और ज़्यादा गहनता के साथ में समझोगे कि हर चीज़ का कितना महत्व है। यस सर, इंग्लिश को कितना महत्व देते हो? इंग्लिश सीखनी है, यस सर, बोलना चाहते हो, सर थोड़ी कैसे, मेरे पे विश्वास है? यस सर, तो वो बोलना हम सिखा देंगे। यस सर, आप सिखाते हो सर, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, और हमें इंग्लिश जय आप इंग्लिश ग्रामर का ट्यूशन देते हो और कोई नहीं देता सर। हाँ, और सब तो ये सोचते हैं आप सर, हमारे सबकी 12-1 बजे छुट्टी हो जाती है और आप सर 2 बजे तक हमें पढ़ाते हो, तो सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ, और सर और तो वरना ऐसे करते हैं, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। और सर जैसे कि हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो सर आपके नुकसान होगा, आप भी बहुत सोचोगे अपने मन में कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, यार ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है। ये मैं आप ही के लिए वो वाली चीज़ करता हूँ, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आई प्रॉमिस कि आप पे इंग्लिश आ जाएगी, बोलने भी आ जाएगी। यस सर, बट आपको मेरा पूरा साथ देना पड़ेगा। यस यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बहुत बेटर फील होगा, देखना। सर। तो इसके तो हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। यस सर, मेरे से बात करके अच्छा लगा। यस सर, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को बेटर कर पाऊँ, क्योंकि इससे मेरी भी स्किल सुधर जाती है। जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, यस तो इससे मेरा भी ना इंटरव्यू करने का तरीका Yes. वो हमेशा बेटर होने की तरफ चलता है। ओके, तो मैं आप तो मतलब आभारी हो गई, लेकिन मैं भी आभारी हूँ। मैं भी मतलब थैंक यू कहता हूँ आप सभी को कि आप मौका दे रहे हो, यहाँ पे बैठ भी रहे हो, और अभी घर पे जाने का समय था लेकिन आप यहाँ पे हो, तो Yes. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहे, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक और शेयर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस 14th एपिसोड में आपका जीवन मंगलमय हो और हमेशा आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी से नमस्कार।